नमस्कार। देखिए, आमतौर पर तो भारतीय परिवारों में यह माना जाता है कि जो घर की जो बहू आती है वो लक्ष्मी होती है और घर के लिए सब अच्छा होता है। हम तो खैर दुआ करेंगे भाई इनके गांधी परिवार में भी लक्ष्मी आई हो, लेकिन जब से आई तब से नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही है। अब तो गांधी परिवार पे एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है जिससे न उनका राजनीतिक भविष्य बल्कि कानूनी रूप से भी उनके प्रति एक शिकंजा जो है ना कानून का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, लखनऊ की एक कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दो सरकारों की तरफ से ऐसे सबूत पेश हुए हैं जिसको देख करके कोर्ट में मौजूद वकील और कोर्ट भी सन रह गया है और कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर लिया है। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पूरा मामला क्या है, कौन कौन से जो सीलबंद लिफाफे किस सरकार की तरफ से पेश हुए और क्या क्या सबूत कोर्ट में पेश किए गए जिनको देख करके कोर्ट ने राहुल गांधी को जो है 31 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। नमस्कार, आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना कि आपका साल आपके परिजनों के लिए बेहद अच्छा जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी यह खबर जो है। देखिए, मैं बताता हूँ, बीजेपी के एक नेता हैं विघ्नेश शिशिर। भाई, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, नेता तो उसमें करोड़ों हैं, लेकिन एक बहन के नेता भी एक से बढ़कर एक हैं कई। भाई, ये विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में, मतलब कि एमपी एमएलए कोर्ट ये अलग कोर्ट बनी है जहाँ आज में आमतौर पे छोटे जेब कतरों के मामले नहीं जाते। भाई, एक डाकू जो पान सिंह तोमर वाली पिक्चर का एक डायलॉग याद है कि भाई डाकू जो है वो बीएड में होते हैं फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो खैर भाई, रायबरेली की एक एमपी एमएलए कोर्ट में विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका दायर की थी कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में झूठ बोला है और वो दोहरी नागरिकता रख रहे हैं और ब्रिटिश के नागरिक भी हैं और भारत के नागरिक भी बने हुए हैं। तो और भारतीय कानून में दोहरी नागरिकता मतलब दो देशों की नागरिकता कोई भी आदमी नहीं रख सकता, उसके खिलाफ सजा है। और इन्होंने तो क्योंकि ये सांसद भी हैं तो इनके खिलाफ तो मामला दूसरा बनना चाहिए। तो इसी सब याचिका को लेकर के, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विघ्नेश शिशिर ने याचिका लगाई थी जिसमें रायबरेली में सुनवाई भी हुई। लेकिन वहाँ क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि रायबरेली में इनकी भाई गांधी खानदान के लिए तो ऐसी है कि भाई जैसे घर की सीट हो, तो वहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक कुछ लोगों ने वहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में बहुत हंगामा किया, तो वहाँ सुनवाई नहीं हो पाई। तो विघ्नेश शिशिर के अनुरोध पर जो याचिका करता है इस पूरे मसले पर, उसने जो है ये मामला लखनऊ की जो एमपी एमएलए कोर्ट में वहाँ पे शिफ्ट करवाया और वो कोर्ट ने उनका एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ 6 जनवरी को इसी साल की सुनवाई हुई है। और देखिए, बताइए, विघ्नेश शिशिर जो है ना, राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं ना भाई राशन पानी और हाथ मतलब कि हाथ पैर धोकर किसी के पीछे पड़ जाना। भाई, इन कहावतों का मतलब आपको पता होगा। तो विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी के पीछे, पता नहीं भाई राहुल गांधी ने क्या कौन सी इनकी क्या भैंस खोली, क्या है मामला तो ये जाने। खैर, लेकिन विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हैं और हाथ भी पता नहीं कौन से साबुन से धोए हैं कि मैं सबूत भी ऐसे ऐसे आ गए हैं कि भाई सरकार और के साथ साथ गांधी परिवार भी हिल गया है। देखिए, विघ्नेश शिशिर ने खुद ही बहस की अब की बार जो 6 जनवरी को जो सुनवाई हुई है जो लखनऊ की कोर्ट में, और सुनवाई के दौरान विघ्नेश शिशिर ने क्रमवार तरीके से यह बताया कि राहुल गांधी न केवल विदेशी नागरिक हैं बल्कि राहुल गांधी और राहुल विंसी एक ही नाम है। इसके अलावा विघ्नेश शिशिर ने 2 घंटे तक की सुनवाई चली है, पूरा जो तामझाम, ये मतलब कि पूरी जो बहस हुई है कोर्ट में, या जो पूरे सबूत पेश किए गए, 2 घंटे की बहस हुई है लगातार। विघ्नेश शिशिर ने 2 घंटे तक अपनी बात रखी है। तो इसमें विघ्नेश शिशिर ने कहा कि भाई राहुल गांधी और राहुल विंसी एक ही नाम है। राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की नागरिक भी है, मतलब ब्रिटिश के नागरिक भी है और भारत के भी हैं, तो ये कानूनी रूप से गलत है। विघ्नेश शिशिर ने 2 घंटे में ये बताया कि भाई जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी की जो है ना शादी भी हो चुकी है, इस बारे में उन्होंने झूठ बोला हुआ है कि वो उनकी शादी नहीं हुई है। हालांकि भाई उनके भांजे की शादी हो गई है अविवाहित से, वो तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया। लेकिन हाँ, मामा की, रेहान के मामा की शादी के बारे में खबरें चलती तो रहती है लेकिन सबूत नहीं आया कोई, जैसे उनके फोटो आ गए हैं। खैर, तो इसमें जो मामला था, इसमें विघ्नेश शिशिर ने जो सबूत पेश किए, अब उनको सुनते जाइएगा क्या क्या सबूत है। बड़े गंभीर सबूत हैं कि जो उनको जुटलाया नहीं जा सकता। और ये मामला या तो भाई कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा विघ्नेश शिशिर और इनके बीच में, और अगर विघ्नेश शिशिर अड़े रहे तो मामला भी फंसेगा ही फंसेगा, निश्चित तौर पर फंसेगा। विघ्नेश शिशिर ने जो है, जैसे मैंने बताया, बड़ी मेहनत की है और हाथ पैर धो करके राशन पानी लेके पीछे पड़ गए। तो उन्होंने जो सबूत पेश किए, एक तो ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक ईमेल, मतलब कि ऑफिशियल ईमेल पेश की, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि राहुल गांधी ही राहुल विंसी हैं। इनकी वहाँ की यूनिवर्सिटी का जो पूरा प्रूफ पेश किया है, वहाँ की एक कंपनी में जो डायरेक्टर हैं वो पेश किया है, वहाँ के जो कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है वो पेश किया है, जिसमें राहुल गांधी को राहुल विंसी के रूप में दिखाया गया है। ये विघ्नेश शिशिर का कहना है जो उसने कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। चलो, ये तो हुए ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो हासिल डॉक्यूमेंट किए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो मतलब कि पेश किए हैं, जो मैंने आपको बता दिया। उसमें मतलब सरकारी मेल की बात मैं कर रहा हूँ, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो मेल पेश किए गए हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो मेल हासिल हुए हैं विघ्नेश शिशिर को, जो उसने कोर्ट में पेश किए, वो सरकारी मेल है, कोई वैसे नहीं है।
कोर्ट के उसमें यूनिवर्सिटी का भी और कॉलेज का भी और बैंक का भी पूरी डिटेल जो है वो सरकार की तरफ से विघ्नेश शिशिर ने हासिल किया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक बात कांग्रेस के लिए न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से भी है, वो ये है कि विघ्नेश शिशिर के कहने पर विघ्नेश शिशिर ने जो डॉक्यूमेंट हासिल किए थे, जो सबूत ईडी से मांगे थे और फेमा से मांगे थे और गृह मंत्रालय से मांगे थे, मतलब कि विघ्नेश शिशिर ने बकायदा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई वो तो राशन पानी लेके पीछे पड़े राहुल गांधी के, तो वो उनका कहना कि राहुल गांधी जो है राहुल विंसी है और ये इनकी ब्रिटिश की नागरिकता है, इनको तो जेल भेज के रहेंगे। तो इस आरोप के संबंध में विघ्नेश शिशिर ने आरटीआई के जरिए, कोर्ट के जरिए, भारत के गृह मंत्रालय से, भारत के वित्त मंत्रालय से, भारत के विदेश मंत्रालय से सभी से जानकारियां मांगी थी इन आरोपों को अपने पुष्ट करने के लिए। तो इस संबंध में ईडी की तरफ से, क्योंकि ईडी इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ईडी और फेमा, क्योंकि बाहर खाता है तो उसमें फेमा भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो ईडी की तरफ से और फेमा की तरफ से एक सीलबंद लिफाफे में, मतलब कि आप देखें मामले गंभीरता समझिए, सीलबंद लिफाफा जब सरकार कोई देती है या मतलब सरकार की तरफ से विभाग कोई देता, बात तो एक ही हुई, मतलब कि जो विभाग जब कोई सीलबंद लिफाफा कोर्ट में देता है तो उसमें बहुत सेंसिटिव जानकारी होती है, वो सामान्य तौर पर और कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है उस एजेंसी का वकील या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है कि सर इस लिफाफे को सिर्फ आप अपने तक ही रखिएगा या जो संबंधित वकील है इन्हीं को रखिएगा, इसको पब्लिक में मत लाइएगा, इसमें इतनी सेंसिटिव खबरें हैं या मतलब इतनी सेंसिटिव जानकारी इसमें है कि अगर वो पब्लिक डोमेन में आएंगी तो मामला गंभीर हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए, किसी केस की जाँच के लिए। तो ये रिक्वेस्ट करते हुए ईडी की तरफ से और फेमा की तरफ से एक एनवलप, सीलबंद लिफाफा इसकी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ है, जो पेश हुआ है विघ्नेश शिशिर के कहने पर। इसके मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं विघ्नेश शिशिर ने गृह मंत्रालय से और जो है ना वित्त मंत्रालय से कहा कि पेश कर दो, नहीं, मैंने पहले कहा कि विघ्नेश शिशिर ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आरटीआई के जरिए, कोर्ट के जरिए आवेदन लगाए थे, कोर्ट के जरिए आदेश दिलवाए थे गृह मंत्रालय को, भारत सरकार के, वित्त मंत्रालय को और विदेश विभाग को। तो उन तीनों ने कोर्ट के आदेश पर आरटीआई के जवाब में एक सीलबंद लिफाफा लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में इस संबंध में दिया है, जो विघ्नेश शिशिर ने उसमें कोर्ट में लगाया है। और सीलबंद लिफाफा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जब सीलबंद लिफाफा दिया जाता है तो उसमें बेहद गोपनीय जानकारी होती है, जो जानकारी सामान्यतः पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि जो सीलबंद है, जज साहब से रिक्वेस्ट की जाती है कि जज साहब ये सीलबंद है, आप खोल के देखिएगा, संबंधित वकीलों को अपने चैम्बर में बुला लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 2 घंटे की बात चली है, देखिए मैंने बताया कि ब्रिटिश की नागरिकता के संबंध में जो उन्होंने ईमेल, पासपोर्ट की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, इनकी पढ़ाई की जानकारी, इनका रोल नंबर तक वहाँ का दिया है, इनकी यूनिवर्सिटी की जो पूरी मार्कशीट वगैरह सब वहाँ सबमिट कराई है, और जो भारत सरकार की तरफ से जो ईडी और फेमा ने जो सीलबंद लिफाफा दिया है उसके सबूतों को देखते हुए, और जो विघ्नेश शिशिर ने दूसरे जो सार्वजनिक तौर पर जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनको देखते हुए कोर्ट ने मामले को गंभीर माना है और 31 जनवरी को राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने का आदेश दिया है। देखिए 6 जनवरी की सुनवाई, 31 जनवरी को पेश होने का आदेश, इतनी जल्दी शॉर्ट तारीख कोर्ट आमतौर पर नहीं देता है। कोर्ट तभी देता है जब प्राइमा फेसी उसको लगता है कि मामला गंभीर है और जो उसके सामने दस्तावेज रखे गए हैं ये बेहद गंभीर है। तो अब इस मामले को लेकर के कांग्रेस के अंदर चुप्पी साध लिए, एक शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं निकल रहा है। लेकिन अब मामला जिस तरह से कानूनी रूप से बढ़ रहा है और राजनीतिक रूप से बढ़ रहा है, गांधी परिवार के लिए ये आने वाला साल, मतलब कि जो मौजूदा साल है, ये ठीक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला मामला कानूनी रूप से इतना गंभीर हो जाएगा कि इन सबूतों में कुछ भी जांच निकला इनके अंदर तो मान्य केवल राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, बल्कि उनको जेल का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। तो कोई नई जानकारी आएगी फिर आपको बताऊंगा। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ सुधार की जरूरत हो तो वो बताइएगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।